बन के दिखाएंगे और हम भी शासन करने के लिए हैं। हम गले में मटकी और कमर में झाड़ू बांध के घूमने वाली कौम नहीं है। और एक चीज, बहुत भाइयों ने बोला मेरे लिए कुछ बचा नहीं बोलने के लिए। हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, हमारे भाई युवा हैं। मैं भी आपके बीच हूँ, मैं जाती हूँ क्षेत्र में तो कहते ये लड़की चुनाव लड़ रही है, ये लड़की। हाँ मैं लड़की हूँ, हाँ उम्र कम है, उम्र कम है। आप अपने घर की बहन बेटियों को निकालो ना, निकालना चाहिए ना। आप हम पे सवाल करते हो। हमारे वरिष्ठ जिले से जिलाध्यक्ष जो है माननीय गीता सिंह जी, माननीय कोमल वंशी जी, हाँ ये लोग आती हैं, इनके साथ में काम करती हूँ। उम्र में बहुत कम हूँ, ये लोग मुझे चॉकलेट लेके आती हैं। चलो स्मिता चॉकलेट खाओ, चलो काम करते हैं। मेरी उम्र है चॉकलेट खाने की, मेरी उम्र है कुरकुरे खाने की, लेकिन इसी उम्र में मैं आपको ये वादा करती हूँ कि अगर आप हमें मौका देंगे तो ये खाने की तो उम्र है, लेकिन मैं दुश्मनों को जो आपको लूट के खाए हैं उनको धूल चटाने की भी उम्र की जज्बा रखती हूँ मैं। और एक चीज, सबने बोल लिया, लेकिन अब आप लोगों की बोलने की बारी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, केजरीवाल सरकार चूंकि राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, राजनीति बात नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? वो हमसे कहते अरे भैया हम तो राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। क्यों, कौन दूर रहता है? हमको ऐसा कह कह के दूर तो कर दिया राजनीति से, और अपने क्या कर रहे हैं, सत्ता की रोटी सेक रहे हैं, सत्ता पे बैठे हैं वो लोग। आपको तो अपने वोट का अधिकार पता होना चाहिए। बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हमारे भाई बहन पढ़े हैं, जो गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने वोट की मांग की, उसमें काफी मनवादी लोग, जो कि कुछ लोग आमरण अनशन करके बैठ गए तो कुछ लोग नाराज हो गए, लेकिन बाबा साहब ये चाहते थे हमारी आपकी गिनती नहीं होती थी। आज ये मनोवादी पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के लोग अगर आपके चरणों में आ रहे हैं तो ऐसा क्या है आप में, क्या है? मैं पूछना चाहती हूँ, आज आपकी अचानक से इतनी वैल्यू बढ़ गई, हर कोई आता है आपके यहाँ मत्था टेक रहा है, क्या है? आप में कोई भगवान हो क्या? भगवान हो? आप अछूत हो? आपको तो छूना नहीं पसंद करते थे, आपको देखना नहीं पसंद करते थे, लेकिन आज आपके चरणों में वो गिर रहे हैं। तो आपके पास एकमात्र ताकत है राजनीति में वोट देने की ताकत। उस वोट की ताकत आपके पास है, इसलिए वो आपके पास आते हैं, वरना आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और जो सरकार है आज आपको 2100 रुपए देने की बात करती है। 2100 रुपए हमारे माताओं बहनों का, हमारे भाइयों का वोट खरीदना चाहते हैं 2100 रुपए में। हम कहते हैं केजरीवाल से, हम कहते हैं आतिशी सिंह से, हमसे 21,000 रुपए ले लो, लेकिन तुम बैठ जाओ, तुम लड़ो मत। मैं लड़ रही हूँ, मैं अपने लोगों को 21,000 रुपए नहीं, मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूँ। मैं आपको बताती हूँ, मैं कोई पैसे नहीं दूंगी आपको, कोई वोट लेने के लिए 1 रुपए भी नहीं दूंगी। आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको मुझे वोट करना पड़ेगा। मान्यवर साहब की विचारधारा एक वोट एक नोट पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन विचारधारा मजबूत है। जो आपको पैसे देते हैं और आप उन्हें वोट देते हैं, कल को आप उनसे थोड़ा काम करा लेना, वो कहेंगे अरे चल जा, मैंने तो पैसे दिए थे, तुम्हारा वोट खरीदा था। वो तो सौदेबाजी हो गई ना, सौदेबाजी हो गई ना। 2100 रुपए लेके आप बैठ जाओगे, कहेंगे हमने तो पैसे दिए, 2100 रुपए दे कहाँ रहे हैं? 2100 रुपए, ये सारा जुमला है। और एक चीज, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जितने वादे किए थे पंजाब के अंदर, भाइयों ने बताया एक भी वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली के अंदर एक भी, आज इस दिल्ली के अंदर में अरविंद केजरीवाल का भूत अभी भी कुछ लोगों के सर पे इतना मंडरा रहा है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, जिन्हें अपना इतिहास नहीं पता है। एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, ये 191 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ, जब माता सावित्रीबाई महिलाओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर यही मनुवादी जो आज पार्टी में बने बैठे हैं, जो सरकार में बने बैठे हैं, इन्हीं के लोग कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, कहते थे हाय 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 सावित्री ये तो बहुत बड़ा पाप कर रही है। ये जो लंबी लंबी चोटियां वाले बाबा हैं, ये लोग ऐसा करते थे। ये बताइए, हम महिलाएं पढ़ लिख लेंगे, पाप है क्या? आप लोग बताइए, है क्या? नहीं है ना। तो ये पाप था। जब बाबा साहब पढ़ रहे थे तो अरे ये तो अछूत पढ़ रहा है, ये तो महापाप हो रहा है। वो पाप था क्या? हम पढ़ नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते, हम सत्ता में नहीं आ सकते। आज सत्ता में अगर हम आ रहे हैं तो वो पहले आज आपके नए नए बाबा उग रहे हैं। नहीं माता, मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ, अंधविश्वास पे ठोकर मारती हूँ मैं। आपके पास नए नए बाबा, नए
झुंझुना। आप अपना इतिहास तो एक बार उठा के पढ़ लो। जब आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते थे ना, तो आपकी जिह्वा काट ली जाती थी, जुबान काट ली जाती थी। जब आप उनके मंत्र उच्चारण को सुन लेते थे तो आपके कान में शीशा पिघला के डाला जाता था। आप वो इतिहास तो जानो। आज आप पूरी गली में जगराता करते हो। अभी माताएं बहनें, मैं माफी चाहूंगी, 1 घंटे 1.5 घंटे कार्यक्रम में बैठी हैं, वो उब गई हैं, वो उठ के जाना चाहती हैं। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अगर कोई भंडारा या कोई जगराता हो रहा होगा तो अभी तक यही ढोल नगाड़े के साथ ये लोग भी झूम रही होती। यहाँ पे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है ना, वो तो वही आपको झुमाना चाहते हैं, वही आपको दिखाना चाहते हैं, आपको बरगला के वो इस तरह के ढोल नगाड़े के साथ आपका दिमाग जो है आप उतना सोच ही नहीं सकते, आपको शिक्षा की तरफ नहीं ले जाएंगे। ये बताइए कि माता सरस्वती की फोटो है आप लोगों के घर में? सरस्वती को जानते हैं, जिन्हें शिक्षा की देवी कहा जाता है, लेकिन हम नहीं मानते। सरस्वती को सब जानते हैं। आप बताइए, आप महिलाओं में से कितने लोग माता सावित्रीबाई फुले को जानते हैं? सावित्रीबाई फुले को कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग, हाथों की संख्या बहुत कम है। अब मैं एक चीज और बता दूं कि हमारे लोगों का, बहुजन समाज के लोगों का इतिहास दबाने का काम किया गया, तो सावित्री और सरस्वती नाम मिलता जुलता रख दिया ताकि माता सावित्री का इतिहास को छुपाया जा सके। और आपसे अगर कोई ये कह दे, मेरी माताओं बहनों, अगर आपसे कोई ये कह दे कि शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं, सरस्वती है, सावित्रीबाई फुले नहीं, तो आपने उससे पूछना कि सरस्वती की डिग्री कितनी थी, कितनी पढ़ाई की थी? हमारी माता सावित्रीबाई की तो डिग्री थी, इन्होंने पढ़ाई की थी, इन्होंने स्कूल खोले थे। तो आप ये सवाल उनसे करना कि सावित्री बाई तो हमारी शिक्षा की देवी, लेकिन सरस्वती कितनी शिक्षा, कितनी डिग्री थी, कितने दिन स्कूल गई थी, या हमारे महिलाओं के लिए कितने विद्यालय खोले थे उन्होंने? ये आपको सवाल करना चाहिए। और आज हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना। हमारे मुस्लिम भाई भी पढ़े, मैं बचपन से मुस्लिम स्कूल में पढ़ी हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरा ग्रेजुएशन है, मैं पीजी कर रही हूँ उर्दू से, उर्दू भी मेरी लैंग्वेज है। मेरे हिंदू भी भाई हैं, मेरे मुस्लिम भी भाई हैं। मैं सबको एक नज़र से, मैं समानता की बात करती हूँ, मैं संविधान की बात करती हूँ। मेरे पास कोई लुभावने नहीं है, आप आ जाओ, आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, काम हमारे पास बहुत पड़ा है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे गलियों की हालत देख रही हूँ, कूड़े करकट की हालत देख रही हूँ। और तो और सबसे बड़ी चीज बता दूं कि माताओं बहनें, आप पहले 10 साल 12 साल देख लिए, अभी भी आप उनके जाल में फंस रहे हो क्या? आप बताओ, फंसोगे क्या? 21,000 रुपए चाहिए क्या? 1,000 रुपए चाहिए क्या? आज कह रहे हैं दिल्ली मांगे केजरीवाल। मैं कहती हूँ दिल्ली मांगे शिक्षा, दिल्ली मांगे स्वास्थ्य, दिल्ली मांगे रोजगार, दिल्ली मांगे सड़क, दिल्ली मांगे नाली, दिल्ली मांगे पानी, दिल्ली मांगे कूड़ा रहित दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, प्रदूषण रहित दिल्ली। जो ऐसा हम एक परिवेश चाहते हैं, ना कि हमने 12 साल में आपका क्या बदला आपके घर में? आप बहुत सारी बातें हैं। आपने ये देख लीजिए, 12 साल पहले वृद्धा पेंशन, हमारी माताओं बहनें, काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कितने लोगों की वृद्धा पेंशन आ रही है। आपके सामने रिजल्ट है, फिर भी आप वही गलती कर रहे हो। आपने सबको देख लिया, आपने कांग्रेस को देखा, आपने भारतीय जनता पार्टी को देखा, आपने आम आदमी पार्टी को देखा, लेकिन एक बार मेरे कहने से मैं हाथ जोड़ के ये आपसे विनती करती हूँ, इस दिल्ली विधानसभा के अंदर एक बार आप डॉक्टर अस्मिता को मौका दीजिए। एक बार, मैं वादे नहीं, मैं आपको वोट के लिए पैसे नहीं दूंगी, हो सके तो मेरे घर खाने के लिए आप 2 रोटी पहुंचा देना। बहुत गरीब हूं मैं, मेरे पास खाने को भी नहीं है, खाने को भी नहीं माता है मैंने, मैं आपका खाऊंगी, आपका करूंगी, मैं नमक हरामी नहीं करूंगी। आप मुझे अपना नमक खिलाओ, मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ी रहूंगी। और आज इस मंच के माध्यम से एक बात और कर रही हूँ, मैं हारूं चाहे जीतूं, मैं आपके बीच, आपके बेटी, आपके समाज के बीच ऐसे ही आती रहूंगी, आपके दुख सुख में आती रहूंगी। मेरे लिए चुनाव बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए मेरी जनता बड़ी बात है। मेरे लिए आप लोग मायने रखते हो, मेरी कुर्सी या मेरा विधायक बनना मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, बहुत लोग हमारे जैसे 10 लोग आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, हमने कोई वादा नहीं किया है। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार की बात करें, बगल में आपके बहुत दूर उत्तर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है, आप नोएडा जाके देख लो, नोएडा की फिल्म सिटी देख लो जाके, वहाँ का नोएडा सेक्टर 15 देख लो, 16 देख लो, 17 देख लो, 18 देख लो, आपको समझ में आ जाएगी बहुजन समाज पार्टी की ताकत। और जो भी हमारे भाई उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने सत्ता का 4 बार जो है बहन जी का सत्ता देखा है, सत्ता का जो स्वाद लिया है, उन्हें वो चीज पता हो कि बहन जी ने कभी वादे नहीं किए, जो नहीं
साहब को कह रहा अंबेडकर 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 करते हो, इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक तुम्हें स्वर्ग मिल जाता। मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे समाज के लोगों ने सदियों से भगवान भगवान का नाम लिया है, कोई स्वर्ग गया है क्या? स्वर्ग क्या होता है जीते जी हमने देखा नहीं, अब मर के कोई गया तो वहां से लौट के आया नहीं, हमें पता नहीं स्वर्ग क्या होता है। लेकिन हाँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें वो हक अधिकार दिया है जिससे हमने जीते जी स्वर्ग देखा है, जिससे हमने वो जीते जी स्वर्ग देखा है। वो हमारे गले में हंडी, कमर में झाड़ू, और हमें थूकने नहीं दिया जाता था, हमें पढ़ने नहीं दिया जाता था, हमारे गले में घंटी बांधते थे। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए हमारे भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ना कि कोई भगवान है। आपको ये चीज जानना चाहिए, भगवान कोई आपकी गुलामी को या पढ़ने का लिखने का अधिकार देने नहीं आया था। अचानक से वो भगवान को आपके हाथ में थमा के वो शिक्षा, वो आपके राजनीति पे शीर्ष पे बैठना चाहते हैं। और मैं एक बार आखिरी बार आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि एक बार आप लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट सपोर्ट करें। एक बार सबको देखा, बार बार बसपा देखो एक बार। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। धन्यवाद।